हेलो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं और यहाँ पे कुल 7 पॉइंट्स हैं। सातों पॉइंट पे हम बहुत ही ब्रीफली चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या काम होते हैं। ऐसे कुल 7 पॉइंट और ये 7 के सातों ही पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे हम ब्रीफली चर्चा करते हुए उसका एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला यानी कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो राजनीतिक पार्टी तभी है जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। यानी यदि वो इलेक्शन में भाग लेती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज है अथवा वो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको पहले वीडियो में भी समझा दिया गया था। इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया था। एक, कोई भी आप पार्टी का नाम ले लीजिए, बीजेपी, सपा, बसपा, ठीक है, कांग्रेस, ठीक। इनके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एनजीओ, कि एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हालांकि वो भी समाज सेवा का काम करती है, लेकिन वो इलेक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। एनजीओ जो होता है वो हमेशा समाज सेवा तो करता है लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करता है, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए सबसे पहली बात कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, चुनाव में आप भाग जरूर लो। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला काम। दूसरे काम की बात करें तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब में लीडर्स होते हैं। आपने 3 मेन कंपोनेंट्स में लीडर के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां क्या है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने का जो, जैसे हर एक पार्टीज है उनके अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं जो उनके लीडर डिसाइड करते हैं, और उन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेकर के, यानी वही कि जनता के लिए वो क्या काम करेंगे, क्या जनता के लिए आने वाले कार्यक्रम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजों का आपस में वार्तालाप करके, आपस में मीटिंग करके, और इस चीज को फाइनल किया गया होता है कि ये पार्टी आएगी अगर सरकार में तो आपके लिए यानी जनता के लिए ये काम करेगी, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए कि बीजेपी का एग्जांपल ले लीजिए कि बीजेपी जब भी चुनाव में आई तो चुनाव में उसने 370 धारा को हटाने के लिए, ठीक है, राम मंदिर बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स को, उसमें कुछ पॉइंट संवेदनशील भी थे और कुछ पॉइंट सचमुच आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को लेकर के थे। तो आप यहां पे देखो कि हर एक पार्टी जब भी आती है चुनाव में तो वो अपना एक लेकर के आती है संकल्प पत्र, ठीक है, यानी कि वो क्या काम करेंगे। तो उनके पॉलिसीज और प्रोग्राम ये दोनों ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि वो पार्टी किस डायरेक्शन में काम करेगी, देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के वो किस तरीके से जाएगी, ठीक। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद से मेकिंग लॉज। अब मेकिंग लॉज में मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो लॉज बनाती हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी लॉ नहीं बना सकती है अपने देश में, तो बिल्कुल ही, ठीक। अब कौन पार्टी लॉ बना सकती है? जाहिर सी बात है कि वो पार्टी ही लॉ बना सकती है जो पार्टी रूल कर रही है, या फिर जो पार्टी रूल कर रही है उसके साथ ही पार्टियां भी उस पार्टी को ये कह सकती हैं कि आप ये लॉ बनाओ, ठीक। तो लेकिन जो अपने वहां रूल कर रही है वो जाहिर सी बात है कि एक पार्टी रूल कर रही है, या फिर 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, 10 पार्टी मिल करके रूल कर रही हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। तो केवल वही पार्टीज रूल बनाएंगी जो कि रूलिंग पार्टीज हैं, लेकिन उनमें अब जब वोटिंग होगी तो जो रूलिंग पार्टी है वो भी वोट कर सकते हैं उस रूल को आगे बढ़ाने के लिए, और जो नॉन रूलिंग पार्टी है, ठीक है, बस वो चुने तो गए हैं लेकिन वो अपोजिशन में है, तो ऐसे स्थिति में वो भी वोटिंग करते हैं। तो हो सकता है कि वो उस लॉ का विरोध करें या फिर ये भी हो सकता है कि वो उस लॉ का समर्थन करें, ठीक। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन लॉ अगर देखें तो रूलिंग पार्टी में भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और अपोजिशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आप कह सकते हो कि विरोध करने वाला भी पॉलिटिकल पार्टी ही होता है और जो लॉ बनाता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है, ठीक। अब अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है कि रूल करने वाला, मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर रूलिंग पार्टी है तो वो भी क्या है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, यानी कि कहीं पे भी ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर के आए अपने सीटों का, और वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत कर यदि आते हैं
तो वो क्या करते हैं, सरकार बनाएंगे। और सरकार न केवल बनाना चाहेंगे बल्कि पूरे जो भी एक निश्चित समय होगा, जो एक फिक्स समय होगा, वो पूरे ही समय तक चाहते हैं कि सरकार चले। और न केवल एक निश्चित कार्यकाल चले बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार सतत चलती रहे। आज के समय में आप इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हो कि बीजेपी 2014 में आई और वो, अब भाई जाहिर सी बात है कि 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रही होगी तो वो ये चाह रही होगी कि उसको अच्छा मैंडेट मिले ताकि वो पूरे 5 साल सरकार चला सके। अब 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल बीजेपी सरकार चलाती है और अगले बार 2019 में चुनाव होता है तो फिर बीजेपी ये थोड़ी ना चाहती कि हम हार जाएं। बीजेपी तो ये चाहेगी कि हम जीत जाएं ताकि वो जो सरकार हम फॉर्म किए थे उसको अब रन भी कराया जा सके। तो 2019 में एक बार और एडी और चोटी का दमखम लगा करके बीजेपी फील्ड में उतरती है और एक बार फिर 2019 में बीजेपी क्या करती है, चुनाव जीत जाती है। ठीक है, तो यानी न केवल बीजेपी, हर पार्टी जो है वो चाहती है कि उनकी सरकार बने भी और उनकी सरकार चले भी, तो दोनों ही चीजें। ठीक, इसके बाद से रूल ऑफ अपोजिशन, हमने बात करी थी रूलिंग पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है और अपोजिशन भी पॉलिटिकल पार्टी होता है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अब आज के समय में आपकी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो उसका अपोजिशन पार्टी लोकसभा में कौन है, तो लोकसभा में उसकी अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव में हिस्सा लेती है और न केवल हिस्सा लेती है, अभी तक सबसे ज्यादा अपने देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही दिए, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर उसने प्रधानमंत्री दिया इट मींस कि वो अपने वहां इलेक्शन में पार्टिसिपेट करी होगी, है ना। यानी कि कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और आज के समय में वो अपोजिशन में है, यानी वो क्या है, विपक्ष में बैठी हुई है ना। तो ऐसे समय में विपक्ष का भी जो भूमिका है वो अपने वहां पॉलिटिकल पार्टीज ही निभाती हैं। ठीक, और विपक्ष का काम होता है कि हमेशा जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसका विरोध करना, उनके हर एक बिल, हर एक लॉ एक्ट में खामियां निकालना और उनके कार्यशैली पे हमेशा ही एक त्वरित और पुरजोर कोशिश करके उनका विरोध करना, ये अपोजिशन पार्टीज का काम होता है, ताकि ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर प्रेशर बन सके, उनके ऊपर दबाव बन सके कि वो लोग जनता के लिए एक तो जवाबदेह हों और अच्छे नियम और कानून लेकर के आए, ताकि उनका जो अपोजिशन वाले का जो दबाव उन पर है वो कहीं ना कहीं जनता के भलाई के लिए ही होता है। ठीक, अब आगे शेप पब्लिक ओपिनियन, बहुत ताजा घटना है, किसान आंदोलन। अपने वहां बीजेपी एक फॉर्म बिल लेकर के आती है और फॉर्म बिल में अब बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां होती हैं वो किसानों को ये कहती हैं कि फॉर्म बिल की ये खामियां हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को हानि पहुंचाएंगी, किसानों को इससे लाभ होने वाला नहीं है। ठीक, और किसानों के बिल को यानी कि फॉर्म बिल को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करती हैं जनता के सामने कि किसान बिल बहुत खराब लॉ है। हो सकता है कि आपकी नजर में वो खराब लॉ भी हो या फिर खराब लॉ ही है। ठीक, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि अब वहां से पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि जनता के ओपिनियन को इस तरीके से शेप किया जाए, इस तरीके से हम लोग उसके आकार बनाएं कि जनता ये समझे कि आज की जो रूलिंग पार्टी है ये किसानों के विरोध में काम कर रही है। जनता ये समझे कि जो आज की पॉलिटिकल पार्टी है, आज की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं जनता के विरोध में काम कर रही है। और यही जनता आने वाले समय में वोट देने निकले तो ऐसी स्थिति में वो इन सारे नियमों को ध्यान रख करके और आज की रूलिंग पार्टी के खिलाफ में वोट करे। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है उसको आकार देते हैं, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और शायद आपको समझ में आता हो कि एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी इसका मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भाई इनके पास एक तरीके से इनका जुड़ाव हो किससे, गवर्नमेंट मशीनरीज से, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज हो, यानी गवर्नमेंट के जो भी प्रशासनिक लोग काम करते हो, जो भी उसका गवर्नमेंट का अमला काम करता हो, उससे इनका जुड़ाव हो और उसके गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम से भी इनके जुड़ाव हो। जैसे एक एग्जांपल इसके लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा एग्जांपल के साथ ही आपको समझाया जा सकता है। जैसे अगर आपका कोई काम आपके गांव में फंस गया हो और वो काम नहीं हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप एक दो बार सरकारी अधिकारियों के वहां जाते हो और देखते हो कि काम बहुत ढीला चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं चल रहा है। अब अगर आपका किसी नेता से संपर्क है,
ठीक, या फिर आपके किसी संबंधी का नेता से संपर्क है, तो आप चाहते हो कि सबसे पहले आप उस नेता से मिलो, उस नेता से फोन कराओ। अब आप जो उस नेता से फोन कराते हो वो क्या हो गया, उसकी पहुंच थी गवर्नमेंट मशीनरीज तक, ठीक। और यही पॉलिटिकल पार्टीज में रहने वाले नेताओं की जो पहुंच होती है वो गवर्नमेंट मशीनरीज तक होती है और वेलफेयर स्कीम्स तक होती है। तो ऐसे में आप हमेशा से ही आप कहोगे कि ये लोकल बॉडीज में जरूर देखे होगे कि आपके किसी संबंधी या हो सकता है कि आपके घर में ही किसी का नेता से संपर्क होता है, जिससे वो जो व्यक्ति होता है वो नेताजी के पास जाता है आपको लेकर के और आपके काम को उनसे कहता है कि इनका ये काम है, आप फलाने अधिकारी को बोल दीजिए। तो उन नेता का, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरीज में बात सुनी जाती है, इसलिए वो नेता फोन करते हैं और आप जाते हो तो वहां आपका काम फाइनल हो जाता है। तो यहां पे उन नेता का किससे एक्सेस था, गवर्नमेंट मशीनरीज से था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिल पाता है, जबकि आप उसके हकदार रहते हो, है ना। तो उसमें भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, इनका सीधे और सीधे हस्तक्षेप होता है। क्यों? क्योंकि वहां भी इनकी पहुंच होती है। तो कई बार हम सीधे अधिकारियों के पास न जाकर के अपने रहनुमा, अपने चुनिंदा रहनुमा आप कह सकते हो कि जिन्हें आप चुनते हो, आपके सिलेक्टिव लोग, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, आप वहां पे ज्यादा जाना पसंद करते हो, ताकि वहां से यदि आप फोन कराते हो या फिर किसी भी तरीके से किसी रेफरेंस से अगर आप जाते हो तो वो काम कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज के आप 7 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ।